आती है। मैं कहना चाहता हूँ 5 रुपए की सब्जी वाले से, 10 रुपए की रिक्शे वाले से अगर आप लड़ सकती है तो करोड़ों रुपए के लिए सरकार से क्यों नहीं लड़ सकती है? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अरे भाई करोड़ों का मामला है। कितने का है? तो रात हो चाहे दिन हो, 2 बजेगा 3 बजेगा, आना होगा जाना होगा, हम लड़ेंगे क्योंकि करोड़ों की लड़ाई है। तैयार है? सोचो हटके करो डटके, सोचो हटके करो। और आज 5 राजनीति का नतीजा है। और आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे नहीं 5 हो गया, देश में नहीं होगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, साथ देना, हिम्मत देना, ताकत देना, संगठन के आह्वान पर खड़े रहना। इसी देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। हमें चाहिए पेंशन, घर बैठे मिलेगा। यही तमाम हमारे कर्मचारी साथी होंगे, घरों बैठे वो डिबेट देख रहे होंगे टीवी चैनलों का, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, उनका जेब काट लिया गया, पता नहीं पाकिस्तान की खबर ले रहे हैं। ऐसे ही बड़ा नहीं हो रहा। अपनी भविष्य की खबर नहीं है, दूसरे की खबर में बेखबर है। अमरीक सिंह बोल दे, मनीष जी बोल दे, सब चीजें, विजय बंधु जेल चले जाए, हमारी पेंशन मिल जाए, हमको ना बोलना पड़े, मजा आ जाएगा। अरे आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो लोग इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अपने 1 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। 1 करोड़ का मैं प्रूव कर दूंगा। 1 करोड़, एक कर्मचारी का 1 करोड़ का नुकसान होगा अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई तो। और अगर हो गई तो आप करोड़पति हो गए। पुरानी पेंशन आपको करोड़पति बना देगी। चाहिए? चाहिए? कुछ लोग बगल देख रहे, हाथ उठाए कि ना उठाए, और जब माल मिलेगा पहले 1 करोड़। क्या कोई 4th क्लास का कर्मचारी है क्या? 4th क्लास जो सबसे कम वेतनमान वाला हो, आ जाइए, आ जाइए। जो सबसे कम वेतनमान में होता है, चतुर्थ श्रेणी में, 4th क्लास में, ठीक है, नौकरी अपनी अपनी जगह, लेकिन वेतनमान की बात करें, सबसे कम वेतनमान होता है। आप हैं, आपका वेतन कितना है? इसमें आगे पास आइए, वेतन आपका, हाँ तो इनका वेतन 26,000 है। जो बोलिए सच बोलिएगा, झूठ सरकार बोलेगी, आपको सही बोलना है, वो उसका काम हो गया, ठीक है, आप सच बोलिएगा। इनका वेतन 26। देखो ये मेरे आदमी नहीं है, आप सोचो कोई सेट करके लाए हैं, हम इनको जानते भी नहीं आदमी का अच्छा मजारी का खेल चल रहा है, कोई सेट कर बुला गाजियाबाद में इनको जानते हैं कुछ लोग जानते हैं, हम नहीं जानते थे, हम तो यूं ही बुला लिए। इनका 26,000 वेतन है। समझिए मेरी बात को, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। 26,000 वेतन है। मान लीजिए अभी नौकरी कितने साल है? अभी 22 साल नौकरी, 22 साल इनकी नौकरी है। अगर 22 साल बाद रिटायर होते हैं और पुरानी पेंशन लागू हो जाती है तो इनको क्या मिलेगा? कम से कम तब तक अगर ये वर्तमान जो तानाशाह सरकार है, 8वां वेतन आयोग अगर दे देती है तो उसकी नियति नहीं दिख रही है, दे देगी तो इनको लगभग मान लो 50,000 60,000 वेतन पहुंच सकते हैं। अभी 22 साल बहुत है। मान लीजिए इनको 60,000 लास्ट वेतन मिलता है तो पुरानी पेंशन कितना होता है? पेंशन कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 30,000। अब अगर मान लीजिए 22 साल बाद इनको 30,000 पेंशन मिलती है 1 महीने की, तो 12 महीने कितना हुआ? 3,60,000। 3,60,000 12 महीने क्यों होगा भाई? 3,60,000। अब डीए भी लगेगा, नहीं में डीए नहीं है, पुरानी में डीए है, तो लगभग 4 लाख मान लो।
एक साल का कितनी पेंशन मिली? 4 लाख। और गारंटी है जब पुरानी पेंशन में हो जाएंगे कि इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। एनपीएस वाला तो आते ही मान निपट जाएगा, ये जान लेना। एनपीएस वाला तो रिटायर होते ही मान, लेकिन ये पुरानी पेंशन में आ गए, इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। मान ले 20 साल जीते हैं तो एक साल का 4 लाख, तो 20 साल का कितना हुआ? यानी कि 80 लाख। और ग्रेजुटी अलग से 20 लाख, ग्रेजुटी अलग से 20 लाख, टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई तो। 1 करोड़ का नुकसान है, ये बात समझ लीजिए आप। और ये 4th क्लास कर्मचारी है, वेतनमान उनका कम है, जिनका इनका डबल वेतनमान होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लोको पायलट है क्या कोई, उनका डबल वेतनमान है। अरे बहुत बड़ी संख्या में भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। इनका डबल वेतन होगा, इनका मतलब जिसका डबल है उसका कितना नुकसान है? 2 करोड़ का। और कुछ मास्टर लोग हमारे बैठे हैं, इनका लाखों में वेतन है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो डबल नौकरी कर रहे होंगे। ऐसे लोग हैं क्या जो डबल नौकरी करने वाले? खड़े हो जाएगा, मियाँ बीवी दोनों एक बार खड़े हो जाए, हो जाता। जो डबल वाले हैं इनका कितना नुकसान होगा? कितने का? लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, ये पहले हमारी माँ शक्तियाँ बैठी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जाती सब्जी लेने जाती हैं, टमाटर का भाव इस समय पूछो मत, जो चला गया। मान लीजिए आपने पूछा प्याज का क्या दाम है, उसने कहा 20 रुपए किलो। आप वहीं पर सफेद झूठ बोलती है, वो दुकानदार तो 15 रुपए में दे रहा है। 5 रुपए के लिए सफेद झूठ सही है? सिर्फ कितने? 5 रुपए बचाने के लिए। सही है गलत बताइए बहनी, बताइए। 5 रुपए के लिए सफेद झूठ। आप वहां से निकलती है, रिक्शा करती है, रिक्शे वाला कहता है मैडम 30 रुपए लगेंगे। अरे 20 रुपए लगता है। 10 रुपए के उस गरीब वाले रिक्शे से आप झूठ बोलती है और उसका हक मारती है। मैं कहना चाहता हूँ 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से, 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से अगर आप लड़ सकती है तो करोड़ों रुपए के लिए सरकार से क्यों नहीं लड़ सकती है? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अरे भाई करोड़ों का मामला है। कितने का है? तो रात हो चाहे दिन हो, 2 बजेगा 3 बजेगा, आना होगा जाना होगा, हम लड़ेंगे क्योंकि करोड़ों की लड़ाई है। तैयार है? अब लड़ेंगे से वो बता देंगे। और इसकी बात बता दूं, यहां से गाजियाबाद से दिल्ली कितनी दूर है? कितनी दूर है? हाँ 20 किलोमीटर। घंटोर अंधेरा हो, रात का समय हो, हवाएं तेज चल रही हो, पानी गिर रहा हो और कोई आदमी आपसे कहे आप दिल्ली रेलवे स्टेशन में चले जाओ, रात के 2 बजे हैं, अंधेरा है, पानी गिर रहा है, हवाएं चल रही है, आपको कहे दिल्ली चले जाओ स्टेशन पे, आप जाओगे? जाओगे? कोई नहीं जाएगा। और वो कह दिया वहां पर आपको हम आइसक्रीम खिलाएंगे। दिल्ली स्टेशन रात के 2 बजे, घनघोर अंधेरा, पानी गिर रहा है और आपको वहां पहुंचने में क्या मिलेगा? एक आइसक्रीम। कोई जाएगा इसमें से? लेकिन वही एक बात, सारी परिस्थितियां एक हो, सारे वाकया एक हो, सेम 2 बजे रात का अंधेरा, घनघोर बारिश, अंधेरा, हवाएं चल रही हो और कोई कह दे जो 2 बजे रात को दिल्ली स्टेशन पहुंचेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे अंधेरा है भाई, अंधेरा है, पानी अलग गिर रहा, हवाएं अलग चल रही है, रात के 2 बजे हैं, मामला क्लियर है, परिस्थितियों से मतलब नहीं है। 1 करोड़ मिलेगा, पड़ोसी को बिना बताए निकल लेंगे क्योंकि मामला क्लियर हो गया, उद्देश्य क्लियर हो गया, मिलेगा क्या? सोचो हटके करो डटके, सोचो हटके करो
और आज 5 राज्य उसी का नतीजा है। और आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे नहीं 5 हो गया, देश में नहीं होगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, साथ देना, हिम्मत देना, ताकत देना, संगठन के आह्वान पर खड़े रहना। इसी देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। 110% की बात नहीं कर रहा। विश्वास है? विश्वास है? 110%। ताली जब भी बजाइएगा तो जम कर, टुटू ताली न बजाया करिए। जब बजाइए तो जम के बजाइए। एक बार बजा लीजिए। कारण क्या है, जब एनपीएस 2004 में लागू हुई तो 4 के बाद 10 साल इस पर कोई बात ही नहीं हुई, और हुई तो चुटुर पुटुर हुई, इसीलिए मुद्दा नहीं बन पाया। पिछले कुछ सालों से एनएमओपीएस ने जम के तालियां बजाई, कई सरकारें चली गई, कई सरकार चली गई, पता है ना आपको। तो जब करिए तो जम के करिए, अन्यथा ना करिए, क्योंकि इसी बीच में एलआई के लोग बैठे होंगे, सरकार के दूत आपके बगल बैठे होंगे, आपसे ज्यादा ताली बजा रहे होंगे, जिसे आप जान न पाए। वो रिपोर्ट भेजते हैं कि गाजियाबाद में आज क्या हुआ, अरे सब मुर्गा टाइप के लोग थे, कुछ नहीं होना है, आप टेंशन न लीजिए। और जब मजबूती से करते हैं तो बहुत आक्रोश है, इसको तो लागू करना पड़ेगा, नहीं विद्रोह हो जाएगा। तो आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा वहां जाती है। तो आप जब भी आवाज लगाइए, ताली बजाइए, नारे लगाइए, तो पूरी ताकत के साथ लगाइए, जिससे रिपोर्ट आपकी अच्छी जाए। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो रिपोर्ट को लेकर चिंतित रहते हैं ना, पता नहीं क्या होगा। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ गया तो आप खुश होते हैं ना। तो इसी तरह की रिपोर्ट वहां पहुंचनी चाहिए कि गाजियाबाद के रेलवे के तमाम कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर विद्रोह की स्थिति है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर आप इसको नहीं लागू करेंगे तो रेलवे और तमाम कर्मचारी आपके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए दूसरा, जिनको पेंशन चाहिए वो ताली जरूर बजाए, क्योंकि जब बहाल होगी नाम हमसे मांगा जाएगा, बिना ताली बजाओ नाम कटवा दूंगा मैं। वैसे भी समस्या है। पेंशन चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। चाहिए, मुट्ठी बंद करिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब लग रहा है कुछ कि लोग पेंशन के लिए दीवाने हैं। चलिए मंच की तरफ आते हैं। अब आपसे 3 पॉइंट पर मुझे बात करना है, एक एक पॉइंट पे 5 मिनट लगेंगे। बात कर ली जाए। क्या चाहिए आपको, हमने बोलवा दिया पहले ही। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन बुजुर्ग से ज्यादा, नौजवान से ज्यादा बच्चा क्लियर है। क्या चाहिए? और किसी आंदोलन में बच्चे अगर बोलने लगे पेंशन पेंशन पेंशन, अरे यही बच्चे अंकल चिप्स कर करके पूरी इंडिया का ब्रांड बना दिया अंकल चिप्स को। ये पेंशन बोलने लगे, इसे ब्रांड हो जाएगा, हो जाएगा, हमें चाहिए